اللہ तबारक व तआला जब बंदे को भूखा रखने का हुक्म दिया, अब इतनी सख्त गर्मी है, वो तन्हा कमरे में हो और कोई देखने वाला भी ना हो, और उसके आगे एक ठंडे पानी का प्याला भी रख दिया जाए, किस्म किस्म के मजेदार खाने भी रखे जाएं, और कमरा बंद है, ना वहां कोई रोकने वाला है ना कोई उसको देखने वाला है। वो बंदा अपनी भूख को मिटा सकता है, प्यास को बुझा सकता है, हर चीज उसके सामने मौजूद है, लेकिन ना वो खाता है ना वो पीता है, लेकिन प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। सवाल ये पैदा होता है, वो क्या चीज है जो बंदे को खाने से रोक रही है, वो क्या चीज है जो बंदे को पीने से रोक रही है, जबकि वो ना दुनिया वहां पर मौजूद है ना कोई इंसान है। दरअसल बात ये है, उस वक्त में जब बंदा रोजे से होता है, उसका ईमान इतना मजबूत होता है, उसका दिल कहता है कि मैं आज भूखा हूं, प्यासा हूं, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, कोई इंसान देखने वाला तो नहीं, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब तो मुझे देख रहा है। ईमान अल्लाह पर कितना मजबूत है। ये मजबूत ईमान आम दिनों में कभी बंदे को क्या मिल सकता है? आम दिनों में बंदा मोमिन एक दो लुकमे के लिए ना वो हलाल देखता है ना हराम देखता है। माह रमजान मुबारक में अगर वो कोई काम करना चाहे, सबसे पहले सोचेगा कि रमजान का महीना है, मैं रोजे की हालत में हूं, मैं अगर ये काम करूंगा तो पता नहीं इससे मेरा रोजा रहेगा या टूट जाएगा, अगर मैं ये काम करूंगा तो अल्लाह पता नहीं मुझसे नाराज होगा या अल्लाह मुझे अजाब देगा। ये जो ख्याल आता है, ये ख्याल क्यों आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? ये रोजे की बरकत से आता है, ये रोजे से आता है। रोजे में बंदे का ईमान इतना मजबूत होता है कि उसके आगे हजारों गिज़ाएं रखी जाए, हजारों खाने की चीजें रखी जाए, हजारों पीने की चीजें रखी जाए, लेकिन वो बंदा हरगिज खाना तो दूर है, नजर उठाकर भी नहीं देख सकता, क्योंकि उसके दिल में ये ईमान मजबूत होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। इसी को कहते हैं तक़वा, इसी को कहते हैं परहेजगारी। एक रिवायत में बयान किया गया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया कि बंदा रोजे की हकीकत को समझे। रोजे की हकीकत क्या है? रोजे की हकीकत ये नहीं कि बंदा सिर्फ खुद को भूखा और प्यासा रखे। रोजे की हकीकत ये है कि बंदा सर से लेकर पैर तक अपने जिस्म को गुनाहों से महफूज रखा करे। एक हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, क़यामत के दिन ऐसे बंदे आएंगे कि उनका भूखा प्यासा रहना अल्लाह को कोई परवाह नहीं होगी। उनके भूखे प्यासे रहने से अल्लाह ना उन्हें सवाब देगा, ना अज्र देगा, ना अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करेगा। सहाबा इकराम ने पूछा कि हुजूर क्यों? वो लोग दुनिया में भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो भूखे तो रहते थे, वो रोजे के नाम पर प्यासे तो रहते थे, मगर अपनी जुबान से गंदी बातें किया करते थे, अपनी जुबान से एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। वो रोजे की हालत में तो रहते थे मगर गीबत भी करते थे, रोजे की हालत में रहते थे चुगली भी करते थे, रोजे की हालत में रहते थे आंखों से जिना भी किया करते थे, रोजे की हालत में होते थे अपने हाथ से जुल्म किया करते थे, रोजे की हालत में रहते थे कोई गुनाह जिसका अल्लाह रसूल ने करने से मना किया है, रोजे की हालत में सारे गुनाह करते थे। तो जब बंदा रोजा रहकर गुनाह करे तो खुदा फरमाता है, ना मुझे तुझे भूखे रहने की परवाह है ना तेरे प्यासे रहने की परवाह है। तू भूखा रहे, प्यासा रहे, तू मर जाए बंदे, मुझे तेरी परवाह नहीं है। क्योंकि रोजे का मकसद क्या है? सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला बंदे को यह बतला रहा है, जो खाने की चीज तुझ पर हलाल है, रोटी तुझ पर हलाल है, पानी तुझ पर हलाल है, ग़िज़ा तुझ पर हलाल है, फल खाना तुझ पर हलाल है, गोश्त तेरे लिए हलाल है, सब्जियां तेरे लिए हलाल है, मेवे तेरे लिए हलाल है। जो हलाल चीज तुझे मैंने रमजान में रोजे की वजह से हराम कर रखी है, जो रोजे की बरकत से जो हलाल चीज तेरे लिए खाना हराम है, तो जो हराम चीजें हैं तू रोजे की हालत में कैसे कर सकता है? हलाल चीज जब कर नहीं सकता, हलाल खाना रोजे की हालत में नहीं कर सकता, तो जो हराम है, गुनाह है, उसको तो कैसे कर सकता है? अल्लाह तबारक व तआला कितनी प्यारी बात इस रोजे की बरकत